एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा आपके पार्टनर, उनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेके क्या है। आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन आपको लेके क्या है। सो टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे। और अगर आपसे कुछ चीज़ें मैच नहीं होती हैं तो ज़बरदस्ती खुद पे इम्पोज मत करिएगा, फोर्स मत करिएगा कि हाँ आपसे ही सब कुछ मैच हो। ज़रूरी नहीं है, बिकॉज जर्नल रीडिंग है। ओके। प्लस आपकी रिलेशनशिप में क्या एनर्जी, क्या फेज, क्या सिचुएशन है, रीडिंग को ओपन होके देखिएगा, ओपन माइंड होके देखिएगा। ठीक है। और जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग नहीं होगी, पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। और अगर आप इस रीडिंग के थ्रू कोई डिसीजन, कोई कंक्लूजन नोट पे आना चाहते हैं या कोई एक्शन डिसाइड करना चाहते हैं अपने लिए या पार्टनर के लिए, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, फटाफट कॉन्टेक्ट कर लीजिए और मुझसे बात कर लीजिए। ओके। तो चलिए अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करें। सबसे पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, फिर उनकी इंटेंट, फिर वो आपके लिए फील क्या करते हैं या उनकी एक्टिविटीज क्या हैं आजकल। और फिर हम आपकी इंटेंशन भी देख लेंगे, भाई क्या इंटेंशन है आपको लेके। ठीक है। सबसे पहले अपने पार्टनर को फोकस करें एंड रीडिंग को क्लेम कर लें। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी। मेरे व्यूअर्स जिसको माइंड में रख के देख रहे हैं, प्लीज मुझे उनको, उस पर्सन की करंट एनर्जी बताएं। करंट एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी, स्टार कार्ड। मे बी ये अपने आप को हील और बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं, कुछ चीजों को हील करना चाहते हैं। या स्टार कार्ड बहुत फेमस पर्सन है, कोई आइडिया पे काम कर रहे हैं, कुछ ऑनलाइन वर्क करते हैं, कोई इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर या कुछ ऐसा काम जरूर कर रहे हैं। नहीं तो ये आपको इस तरीके से देख रहे हैं कि आप बहुत नेम फेम, बहुत फेमस हो रहे हैं, पब्लिक रिकॉग्निशन या पब्लिक फिगर हैं। ये खुद हो सकते हैं या तो ये आपको सोच रहे हैं कि आप बहुत हील्ड एंड बैलेंस है और आप इनकी खुशी हैं और ये आपके लाइफ का पार्ट बनना चाहते हैं और आपके साथ अपनी चीजों को हील भी करना चाहते हैं या अपनी लाइफ में भी कुछ चीजों को हील करने चाह रहे हैं। ठीक है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है। और सबसे पहले तो आपकी एक्वेरियस की ही एनर्जी थी। ठीक है। ओके। किसी चीजों में ना ये स्टक हैं। ओके। हेल्पलेस फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं। और मे बी इन्होंने आपको हर्ट किया है, ये खुद भी काफी हर्ट है। मे बी कुछ इंजरीज वगैरह से गुजरे हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ है, हर्ट है, काफी हार्ट ब्रोकन है। ऐसा भी हो सकता है। अगर मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखूं, स्टकनेस इनके अंदर बहुत है। मे बी अपने आप को सेल्फ एक्सक्यूज दे रहे हैं, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं या किसी तरीके का इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। ओके। पेज ऑफ सॉर्ट्स। ओके। मे बी 8 ऑफ सॉर्ट्स से ये आपको देख रहे हैं कि आप बहुत हर्ट थे, आपके लिए कभी भी इन्होंने सपोर्ट नहीं किया। और 8 ऑफ सॉर्ट्स से इन्होंने हमेशा आपके लिए एक्सक्यूजेस और हर प्रॉब्लम में इन्होंने कुछ ना कुछ आपको बातें ही कही हैं। और ये कभी भी आपके प्रॉब्लम्स में नहीं सपोर्ट किया इन्होंने। और बहुत बुरे टाइम में शायद ये आपको छोड़ के चले गए, आप हॉस्पिटलाइज थे, आपकी लाइफ में पैसों की कमी थी या आपकी जान के ऊपर बात आ गई थी, आप काफ़ी हर्ट थे, आपको ब्लीडिंग बहुत हो रही थी, ऐसा कुछ मामला हो सकता है। मे बी आप सफ़र कर रहे थे और इनको लगता है कि इतना कुछ होने के बाद, 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में होने के बाद या फील कराने के बाद भी आप बहुत, स्टार कार्ड से आज अगर ये आपको पलट के देखते हैं तो आप काफ़ी हील्ड एंड बैलेंस है एंड बहुत ही अच्छी जगह पे पोजीशन है, ग्रोथ है आपकी लाइफ में। और आप बहुत ही स्टार सीड हो सकते हैं, ऐसा उभर के निकले हैं। पेज ऑफ सॉर्ड से ये आपको स्टॉक करते हैं, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं, ऑनलाइन आपके काम को बहुत ज़्यादा देखते हैं। अगर तो आपका पब्लिक फिगर है आप और पब्लिक आय में हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये भी आपको वहीं से देखते हैं। सोशल मीडिया पे आपको बहुत देखते हैं, ऑनलाइन आजकल बहुत स्टॉकिंग की जा रही है, आपके ऊपर नज़र रखी जा रही है। बॉटम ऑफ द डेक देखे तो 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, रिग्रेट बहुत ज़्यादा है, इनको उलझन बहुत है, स्लीपलेस नाइट से है, नींद नहीं आती है, आपके बारे में बहुत सोचते हैं, किसी बात का गिल्ट और रिग्रेट भी है इनको, अगर ये आपके बुरे टाइम पे नहीं थे, मौजूद नहीं थे या इन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे आपके लिए और आपको छोड़ दिया था इन्होंने। ठीक है। वो भी
सो मामला नो कांटेक्ट सेपरेशन वालों का है और लग रहा है काफी टाइम हो गया है, क्योंकि आप अपने आप को बहुत बैलेंस कर चुके हैं, हील कर चुके हैं, तो इसका मतलब काफी टाइम हो गया है जिसमें आपने काफी अपने ऊपर काम कर लिया है, आपने काफी इम्प्रूवमेंट कर लिया है, ऐसा भी नजर आ रहा है। और अब ये अपने आप को अगर हील करने की कोशिश करते हैं या आपके साथ अपने मामलात को हील करने की कोशिश करते हैं, तो सिर्फ सोचों में ही कर सकते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप शायद अब इनके लिए कोई मूव नहीं कर रहे हो और ये काफी गिल्ट में हैं, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, इसीलिए कोई एक्शन नहीं है, लेकिन ऑनलाइन आपको देखना छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, ये इनकी करंट एनर्जी है। अब आप इनकी फीलिंग्स देख लेते हैं, ये आपके लिए क्या फील करते हैं। अगर ये इनकी करंट एनर्जी है तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपको लेके। ओके, 3 कार्ड ऑलरेडी आ गए। सबसे पहले 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है। आप इनकी लाइफ से मूव ऑन कर चुके हो, कर चुके थे ही, पहले ही मूव ऑन कर चुके हो और आगे बढ़ गए हो, वॉक अवे कर गए हो, इनकी लाइफ से निकल गए हो। ओके, और इन्होंने भी आपको जाने दिया, रोका नहीं, बिकॉज इन्होंने तो आपके लिए कोई एक्शन या डिसीजन लिया ही नहीं। ठीक है, और आप जब इनकी लाइफ से निकले हो तो एज अ स्टार कार्ड हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल फील है और ये काफी इनसिक्योर और डाउट में है कि आप इनकी लाइफ से जा चुके हो, ये बात हजम करना इनके लिए बहुत मुश्किल है। टेम्परेंस का कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे। ये जो भी इन्होंने आपको हर्ट किया है, आपको है, आपके लिए मौजूद नहीं थे, आपको बुरे टाइम पे इन्होंने बहुत बुरा फील कराया है और कभी भी आपके लिए सपोर्टिव नहीं रहे या उस जगह पे नहीं रहे। टेम्परेंस, इनको पता है आप हमेशा रहे हो, ये रहे ना रहे, लेकिन आपने बहुत पेशेंटली वेट किया है, आपने इनके लिए हमेशा, आप इनकी बैकबोन की तरह रहे हो, आपने बिल्कुल इनको एंजलिक पर्सन की तरह बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखा। इनकी सारी मुश्किलें आपने अपने ऊपर ले ली, सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ले ली, इनके लिए रिस्क टेकिंग किया, इनको बहुत ज्यादा बैलेंस किया, बहुत ज्यादा वेटिंग जोन में पेशेंस आपने बहुत दिखाया, सब्र आपने बहुत दिखाई। इन्होंने कभी भी आपके लिए डिसीजन और एक्शन नहीं लिया और हर बात पे इन्होंने एक्सक्यूज दिया। आपने बहुत पेशेंटली वेट किया कि कभी आपकी बारी आएगी। ओके, और इनको ये भी एक बहुत बड़ा लगता है कि आपके ऊपर कोई एंजलिक पर्सन या कोई एंजल या यूनिवर्स का बहुत बड़ा हाथ है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, आप झेलते हो, लेकिन एट द लास्ट पॉइंट आते आते आप एकदम से बिल्कुल ना बाउंस बैक करते हो, आप बच जाते हो, आपके ऊपर कोई ऐसी शक्ति है जो आपको लास्ट मोमेंट तक बचा लेती है। तो ये देख लीजिए, इनको लगता है कि आपके एंजल रिंग्स हैं, तो इनको लगता है कि आपके ऊपर कुछ तो ऐसा पावर है जो आप अपने आप को बचा लेते हो। आप बहुत ही हील्ड और बैलेंस पर्सन हो, ये बात बिल्कुल क्लियर है, और आपने इनको भी बहुत हद तक बैलेंस किया है और ये आपको अपनी लाइफ में एक एंजल्स की तरह मानते हैं अपनी लाइफ में। एम्प्रेस का कार्ड है, देख लीजिए, पेज ऑफ सॉर्ड्स में ये आपकी ब्यूटी को, आपके काम को, आपकी ग्रोथ, आपकी फिटनेस को, आपके अपने बदलते हुए रूप को ऑनलाइन आपको देखते हैं। हाँ, आप सेल्फ लव बहुत ज़्यादा कर रहे हो, आपको कोई फिक्र चिंता नहीं है और बहुत ही अट्रैक्टिव हो। आपने अपने ऊपर या तो अपनी ड्रेसिंग को चेंज किया है, आप फिटनेस के तौर पे चले गए हो, या आपने बहुत ऐसा लग रहा है मुझे कि आप किसी काम को लेके बहुत पब्लिक पे हो। मे बी आप हेयर ड्रेसर हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, फैशन डिज़ाइनर हो, और मे बी आप हीलर हो और टैरो रीडिंग भी कर सकते हो। कुछ ऐसा काम ज़रूर करते हो जहाँ आप पब्लिक डीलिंग में हो। पब्लिक आपको पूरा आराम से देख सकती है, आपके काम को देख सकती है, आपकी पर्सनैलिटी निखर के आती है, आपके कॉन्फिडेंस को देख सकती है, आपके काम में कॉन्फिडेंट दिखता है, आपकी पर्सनालिटी का करिश्मा बहुत ज़्यादा है, लोग आपको काफ़ी एडमायर करते हैं, आपकी लाइफ का पार्ट बनना चाहते हैं, आपकी ब्यूटी को, आपकी ड्रेसिंग सेंस को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, कुछ लोग आपको बहुत फॉलो करते हैं, कुछ लोग आपसे आपकी लाइफस्टाइल की को लेके, आप जिस तरीके से लीड कर रहे हो अपनी लाइफ को या एक्सपीरियंस रहे हैं, उससे लोग बहुत ज़्यादा गाइडेड फील करते हैं या आपकी तरह बनना चाहते हैं। कुछ ऐसा मामला भी हो सकता है और ये भी आपको ऑनलाइन देखते हैं, आपकी चीज़ों को देखते हैं और आपके लिए हाईली अट्रैक्टेड होते हैं। और इनको एक बात और समझ में आ रही है कि अब आप अपनी लाइफ में इतने कॉन्फिडेंट हो कि आप अपनी लाइफ में, अपनी स्किन में, अपने काम को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, अपनी फिटनेस को लेके, अपनी ब्यूटी को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो और बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में आ गए हो। अब आपको कोई भी फिक्र चिंता नहीं है कि लाइफ में कुछ है या नहीं है, रहेगा या नहीं है, कुछ नहीं पता। ठीक है।
मेडिटेशन योगा वाली बात भी हो सकती है, रेकी हीलर, मेडिटेशन, योगा, बहुत ही नेचर के करीब, बहुत ग्रोथ, बट बहुत फर्टिलिटी, बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड हो, आपको पता है लाइफ को कैसे आगे ले जाना है, किस तरीके से नेचर के करीब रहना है, और कुछ ऐसा आप काम जरूर करते हो और वही काम आप लोगों को भी सिखाते हो, ठीक है, और आप उसको लेके बहुत ज्यादा पैशनेट फील करते हो और वही काम आपको हीलिंग भी देता है, आप बैलेंस भी फील करते हो। बड़ी सूदिंग सी एनर्जी है, बहुत काम में हो, पीस में हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं नजर आ रहा कि आपको किसी तरीके की कोई चिंता फिक्र है, नहीं। और यही चीज ये भी फील कर रहे हैं और इनको इस बात पे बहुत ज्यादा ऑनलाइन आपके बारे में पता करते हैं, आपके काम को देखते हैं, आप जो भी आप अपना ऑनलाइन पब्लिक करते हो उससे इनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, और प्लस आप इनकी लाइफ में एज अ पार्टनर जैसे भी हो, लव रिलेशनशिप था, सीक्रेट रिलेशनशिप था, जो भी था, ये आपको परफेक्ट पर्सन के तौर पे मानते हैं और इनको लगता है कि जब मैं इसके लिए इतना पागल हो सकता हूँ तो इसकी लाइफ में और लोग भी दीवाने हो सकते हैं। 2 ऑफ कप्स देख लीजिए, इनको लगता है आप इनके सोलमेट हो, आपके साथ जो अट्रैक्शन, जो बॉन्ड, जो केमिस्ट्री था, आपका रिलेशनशिप काफ़ी बोल्ड रिलेशनशिप था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बोल्ड, क्या बोल रही हूँ मैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप था एंड सोलमेट कनेक्शन है, तो इनको लगता है कि आपकी और इनकी कोई सोल टाई है, कॉर्ड कट नहीं हो सकते, ये अलग नहीं हो सकते। इनको हमेशा फील होता है कि आप साथ हो ना हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को बहुत ईजिली कनेक्टेड फील करते हैं। इनकी सोल की अर्ज होती है कि वो आपके पास आए, ऐसी फीलिंग इनको और किसी के साथ आती नहीं है, ऐसा अटैचमेंट इनको और किसी के साथ आता नहीं। इनको लगता है कुछ तो मेरा इसके साथ है जो मुझे इससे अलग होने नहीं देता या इसके साथ रहने भी नहीं देता, ठीक है। ये आपसे रियूनियन रिकंसिलेशन करना चाहते हैं और इस बात को लेके ही काफ़ी परेशान दिख रहे हैं और काफ़ी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे आया है। तो ये जो ओवर थिंकिंग और परेशानी, उलझन इनको हो रही है, गिल्ट इनको हो रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है, वो इसलिए परेशान है क्योंकि आप पहली बात तो आपसे कनेक्शन नहीं हटा पा रहे, आप जैसे पर्सन इनको नहीं मिल पा रहा, प्लस सोल इनकी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है आपके बगैर, ऊपर से रियूनियन रिकंसिलेशन और पार्टनरशिप कैसे होगी ये इनको बहुत ज़्यादा चिंता फिक्र खाई जा रही है। ओके, अब हम देखते हैं इनकी आजकल एक्टिविटीज़ क्या हैं, इनकी आजकल क्या एक्टिविटीज़ हैं। वैसे तो इनकी एक्टिविटीज़ दिख ही रही हैं कि आजकल क्या है भाई, आपकी तरह इनका हाल तो बिल्कुल अपोजिट चल रहा है, लेकिन फिर भी इनकी एक्टिविटीज़ देख लेते हैं आजकल इनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, ये क्या चल रहा है आजकल इनकी तरफ। अगर ये इनकी एनर्जी है और आपके लिए फीलिंग्स हैं तो इनकी एक्टिविटीज़ में क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं आजकल, कैसे टाइम गुजार रहे हैं, कहाँ बिजी रख रहे हैं अपने आप को। चैरियट का कार्ड है, एक्शन ओरिएंटेड होना चाहते हैं, एक्शन डिसाइड कर रहे हैं, काफी पावरफुल महसूस कर रहे हैं और एक्शन डिसाइड कर रहे हो, प्लस आपके भी एक्शन पे नजर रख रहे हैं कि आपका मूव क्या है, आप अपनी लाइफ में किस तरीके से एक्शन लेके आगे बढ़ते जा रहे हो और इनका एक्शन क्या होना चाहिए, ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि इनको एक्शन करना है। अब बहुत एक्सक्यूजेस बना लिए, बहुत अपने आप को फालतू के मामलात में डाल लिया, एक्शन कैसे करें ये होना चाहिए, आपको कैसे रोका जाए इस बारे में बहुत ज़्यादा आजकल इनकी पूरी एक्टिविटी ये है कि एक्शन कैसे लूँ, एक्शन कैसे होना चाहिए, क्या मूव होना चाहिए, कैसे कैसे ये पूरी ना प्लानिंग कर रहे हैं। ओके, मैं ऐसा क्या मूव लूँ या मैं ऐसा क्या एक्शन लूँ कि मैं इसको जाते जाते रोक लूँ। ओके, ये इनकी एक्टिविटी है भाई। हरमेट, भाई इनकी एक्टिविटी एकदम आइसोलेट है, अकेले हैं, इंटेलेक्चुअल और वाइज डिसीजन लेना चाहते हैं, बचकानी हरकतें नहीं करना चाहते। और हरमेट कार्ड होता भी काफ़ी वाइज है क्योंकि सोल इंस्पेक्शन कर रहा होता है और इनको बहुत ज़्यादा है, मैंने पहले कहा ये सोच रहे हैं कि एक्शन कैसे लिया जाए, आपको कैसे रोका जाए। ओके, आप जो इतनी तेजी से आगे निकलते जा रहे हैं आपको स्लो डाउन कैसे किया जाए। हरमेट कार्ड है तो पछतावा बहुत हो रहा है, अकेले पड़ गए हैं, इनको लग रहा है आपने इनको बिल्कुल साइड लाइन कर दिया है, आपको बिल्कुल फिक्र चिंता नहीं है, अब आप बिल्कुल इनके लिए मौजूद नहीं हो और इस बात का इनको गिल्ट भी है, पछतावा भी है, चीज़ों को ये सही करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा और आपके लिए सही डिसीजन लेना चाहते हैं, अपनी कमियों को भी देख रहे हैं, प्लस बहुत ज़्यादा सोचो फिक्र में हैं और देखते हैं क्या इनकी एक्टिविटी है। आज कल अकेले बैठ के ये बस सोचते हैं कि मैं कैसे एक्शन लूं, पछतावा इनको हो रहा है।
देयर एक्टिविटी क्या है, उनकी एक्टिविटी टू इवेंट्स, दूर बैठ के आपको स्टॉक करना, आपकी एक्टिविटीज को देखना। एम्प्रेस के नीचे टू इवेंट्स आया है, आपके बारे में देखना, आपकी ग्रोथ को देखना, आपका मूव देखना, आपके एक्शन को देखना, आप किस तरीके से अपनी लाइफ में सेल्फ लव कर रहे हो, आप कहाँ फोटोज डाल रहे हो, क्या आप अपने काम में आज कैसे दिख रहे हो, आपने क्या पहना हुआ है, आज आप किस तरीके से दिख रहे हो, आप कितने कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, क्या आप परेशान हो, आपको अगर कहीं से आप कोई शॉर्ट्स, रील्स, वीडियोस डालते हैं ना, कहीं आप दिखते हो, प्रेजेंट करते हो खुद को, ओके, तो वहां से ना ये आपकी छोटी सी छोटी डिटेल, आपके छोटे से छोटे मूव को, आपके आपकी पर्सनालिटी को चेकआउट बहुत करते हैं। छोटी सी छोटी डिटेल पे ये करते हैं कि भाई आपका आज आंखें ऐसी लग रही थी, आपने बाल ऐसे कर रखे थे, ओके। तो ये इनकी एक्टिविटी सबसे ज्यादा यही है कि ये पहली बात तो लॉन्ग डिस्टेंस पे है, दूर बैठ के ये आपको स्टॉक करते हैं, आपके ऊपर नजर रखते हैं, मे बी ऑनलाइन और लैपटॉप के सामने, ये मोबाइल के सामने बैठ जाते हैं और आपकी फोटोज को देखना, आपको चेकआउट करना, आपकी वीडियोस को देखना, रील्स, शॉर्ट्स को देखना, आपके काम को देखना, आपके सोशल मीडिया को निहारना, आपकी डीपी, स्टोरी, स्टेटस को बहुत ज्यादा चेकआउट करना, ओके। अगर इनके पास कुछ फोटोज हैं उनको देखना, आजकल इनका टाइम इसी में बीत रहा है और ये किसी भी तरीके से डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं और ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, ओके। अगर इनके एक्शन में कुछ है तो वो ट्रैवल है और डिस्टेंस को कम करना है, ठीक है। और देखते हैं इनकी एक्टिविटीज क्या है। भैया मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि इनकी एक्टिविटीज कुछ, मामला कुछ इधर उधर का है, क्योंकि जिनके भी पार्टनर की मैं रीडिंग कर रही हूँ वो भाई अपनी एक्टिविटीज में भी सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहे हैं। चलिए और देखते हैं इनकी एक्टिविटीज क्या है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपकी नाराजगी को देख रहे हैं, आपकी रूडनेस, आपकी कोल्डनेस, आपकी रफनेस को देख रहे हैं, किस तरीके से आप इनके लिए हो गए हो, अब पहले क्या थे और अब क्या हो गए हो, अब आप दोनों के में बीच में जो कड़वाहट आ गई है, आप इनसे नफरत करने लगे हो या आप इनकी नाराजगी बहुत ज्यादा है, आपने जो इनके लिए बाउंड्री सेट कर दी है, अब आपने कुछ इनके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन या रिस्ट्रिक्शन किसी तरीके की लगा दी है, वो ये बहुत ज्यादा देख रहे हैं। ये देख रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा अपनी बात पे अड़ गए हो, जिद पे अड़ गए हो, अब आप इनको अपनी तरफ आने नहीं देना चाहते, जो डिसीजन अब आपने लिया है आप उसको लेके बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस आपने दिखा दी है, आप अपने ऊपर भी काफी स्ट्रिक्ट हो, अपने ऊपर भी बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया है और आपकी गुस्सा है कि शांत होने का नाम नहीं ले रही है, आप बहुत ज्यादा मतलब आपने मुंह फेर लिया है इनसे। और इनकी एक्टिविटी में ये यही है कि ये आपको देखते हैं कि अब आप इनके साथ किस तरीके से हो, अब आप इनसे कितना मुंह फेर लेते हो, ये चीज इनको बहुत बुरी लग रही है कि आपके गुस्से से बहुत ज्यादा डरते हैं और ये किसी तरीके से शायद ये वेट कर रहे हैं कि आपका गुस्सा शांत हो, शायद आप थोड़ा सा हल्के हो जाओ, तो ये थोड़ा सा हिम्मत लेके आए कि ये रियूनियन रिकंसिलेशन का सोचें, ओके। तो इनकी एक्टिविटीज तो आपको देख के, आपको निहार के, या आपके गुस्से शांत होने का वेट देख रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अभी ये कुछ भी करेंगे तो आप भड़क जाओगे, आपका गुस्सा और चरम सीमा पे आ जाएगा, वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते क्योंकि फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इनके एक्शन नहीं है। और अब हम देखते हैं अपनी उनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेके क्या है, उनकी इंटेंशन आपको लेके क्या है। हमने उनकी एक्टिविटीज भी देख ली, फीलिंग्स भी देख ली, उनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेके क्या है। पहली बात तो 9 ऑफ सॉर्ड्स, ये तो काफी परेशान है एक्शन को लेके, बहुत ज़्यादा सोचो फिक्र में है, हेल्थ इश्यूज इनको हो सकते हैं, डिप्रेशन या एंजाइटी इनको बहुत हो रही है, रात में इनको घबराहट बहुत होती है, अकेले रहते हैं तो इनको अकेले रहने में बहुत डर और खौफ लगता है, शायद इनको अकेले रहने की आदत नहीं है। आपसे हो सकता था रात में ये हमेशा कॉल पे रहते होंगे या कॉल पे बात करते होंगे, या अगर आप साथ हो तो बिल्कुल होते होंगे, तो कुछ तो है। और अब ये अकेले इनको रहना पड़ रहा है तो इनको बहुत दिक्कत हो रही है, रात में एक तो देर से सोते हैं, ऊपर से जल्दी से बीच बीच में नींद खुल जाती है, सपने बहुत बुरे बुरे देखते हैं, बहुत डरावने सपने आजकल इनको आ रहे हैं, डर लग रहा है इनको, उलझन हो रही है और बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। और अगर ऐसा नहीं है तो रिग्रेट इनको बहुत है, आपको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, परेशानी बहुत है कि एक्शन नहीं कर पा रहे और आप हैं कि पीछे मुड़ के देखना नहीं चाह रहे हैं। और देखते हैं वो आपके लेके क्या इंटेंशन है, आपको लेके क्या इंटेंशन है।
आपको लेके क्या इनकी उनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेके, उनकी ट्रू इंटेंशन, एक मिनट कार्ड गिर गया है। ओके, वर्ल्ड कार्ड, ट्रैवलिंग, डिस्टेंस, डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं, ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। उनकी ट्रू इंटेंशन तो बिल्कुल यही है। मे भी ये चाहते हैं कि आप या तो ट्रैवल करके इनके पास आ जाएं, डिस्टेंस आप दोनों में अगर जोग्राफिकल, फिजिकल, मेंटल किसी तरीके का भी डिस्टेंस है तो बहुत जल्द डिस्टेंस को कवर करना चाहते हैं, ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, या आपको कहीं पे ले जाना चाहते हैं, कहीं घुमाना चाहते हैं, ट्रिप प्लान करना चाहते हैं जहाँ पे आप हो और सिर्फ ये हो, ऐसा भी मामला यहाँ पे नजर आ रहा है। ओके, तो पछतावा तो है कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस बहुत आ गया है, और ये डिस्टेंस कैसे कम होगा ये भी इनकी इंटेंशन, तो इनकी इंटेंशन तो मैंने पहले ही बता दी, ट्रैवल और डिस्टेंस नजर आ रहा है। और देखते हैं इनकी इंटेंशन आपके लिए क्या इंटेंशन है इनकी, उनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेके क्या है, आपके पार्टनर की इंटेंशन आपको लेके क्या है। ओके, इसी बात की तो इनको टेंशन और एंजाइटी और बहुत ज्यादा खौफजदा और बहुत बीमार पड़ते जा रहे हैं, ये चीजें इनको काफी ड्रेन कर रही हैं। ये डिस्टेंस को हटाना चाहते हैं लेकिन डिस्टेंस है कि हटने का नाम नहीं ले रहा है, आपको कहीं ले जाना चाहते हैं लेकिन आप जाओगे नहीं, प्लस अगर ये खुद ट्रैवल करके आना चाहते हैं तो आपसे कोई बात नहीं हुई है। ठीक है, और देखते हैं इनकी ट्रू इंटेंशन, 5 ऑफ सॉर्ड्स। पहले ये आपके लिए स्टैंड नहीं लेते थे ना, तो ये अब आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे लोगों से आपके महज पे लड़ रहे हैं, लड़ते झगड़ते आ रहे हैं, और आजकल प्रॉब्लम इनके साथ ये भी हो रही है कि हर कोई इनसे लड़ाई झगड़े कर रहा है, इनको समझ नहीं पा रहा उस तरीके से जिस तरीके से आप इनको सपोर्ट या समझते थे। ठीक है, हर किसी से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और अगर आपके खिलाफ अब कोई कुछ कह भी रहा है ना तो ये उन लोगों से भी लड़ रहे हैं, भले ये आपसे नहीं कुछ कह रहे, लेकिन अगर कोई ही इनके फ्रेंड्स या इनकी फैमिली में आपके लिए कुछ बातें हो रही हैं या कोई गॉसिप कर रहा है या आपके लिए कुछ बुरा भला कह रहा है तो ये बर्दाश्त भी नहीं कर रहे हैं, ये उसको मुंह जोड़ दवा, मतलब देख रहे हैं आपके लिए स्टैंड लिया जा रहा है। और एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि अब ये आपके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, एंड तक, अपनी हद तक, लास्ट तक ये आपके लिए स्टैंड तो लेना चाहते हैं। ठीक है, और देखते हैं इनकी इंटेंशन। लास्ट, बॉटम ऑफ द डेक, फूल कार्ड देख लीजिए, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के नीचे आया है, रिस्क टेकिंग, लीप ऑफ फेथ, और दोबारा से एक चांस जरूर ये लेंगे। ओके, तो इनकी इंटेंशन तो भाई बिल्कुल क्लियर है, डिस्टेंस को कम करना, आपके लिए स्टैंड लेना, लोगों से आपके लिए लड़ाई करना, और प्लस फूल कार्ड से ये आपके लिए रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं, आपके लिए लीप ऑफ फेथ और दोबारा से चांस मांगना चाहते हैं, आपके गुस्से को शांत करना चाहते हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं कि ये कैसे कैसे होगा ये सारी चीजें, और इस चीज को लेके काफी परेशान और बीमार होते हुए दिख रहे हैं। मे बी इनको हेडेक और सर्वाइकल वगैरह बहुत ज्यादा हो रहा है, एग्जॉस्ट हो रहे हैं, स्ट्रेस में आ रहे हैं, एनर्जी ड्रेन हो रही है, बीमार हैं, या तो बहुत ज्यादा हेल्थ है डाउन हो गई है, ऐसा भी लग रहा है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। उनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेके क्या है वो हमने बता दी। सबसे पहले हमने करंट एनर्जी देखी, फीलिंग देखी, उनकी एक्टिविटीज देखी, प्लस उनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेके क्या है हमने वो भी देखा। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, और आपको लगता है हाँ ऐसे ही मामला चल रहा है, कुछ भी आपसे हुआ है मैच या पर्सनली, तो आपको लगता है हाँ आपको कुछ पूछना है, जानना है, आपको एक्शन या कोई कंक्लूडिंग नोट या कोई डिसीजन लेना है, तो उसके लिए आप अपनी प्राइवेट रीडिंग मुझसे बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे फटाफट से कांटेक्ट कर लीजिए। सिंगल डिटेल सेशन दोनों अवेलेबल है, प्लस यस एंड नो में भी आंसर है, तो आप चाहें तो जो भी आपको कंफर्टेबल फील हो आप बुक करा सकते हैं। टैरो क्लासेस के लिए भी आप सेम नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को क्लेम करिए, रियूनियन, रिकंसिलेशन लिख सकते हैं, 11 लिख सकते हैं। मेजर अरकान आपके में बहुत आए हैं, एयर साइन बहुत स्ट्रांग है। ओके, तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया था। ठीक है, तो कुछ कार्ड्स यहाँ पे, हर्मिट से आपका वर्गो टॉरस बहुत है, टेम्परेंस से आपका एक्वेरियस सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, कप्स की एनर्जी है, सोलमेट की एनर्जी है, बहुत सारे कार्ड हैं। ओके, फूल से आपका पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ओके, सारे ही कार्ड है, कैंसेरियन बहुत स्ट्रांग है, चैरियट से,
तो ये कुछ एनर्जी है जो बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आए हैं साइन। ओके, आप हो सकते हो या आपके पार्टनर हो सकते हैं, जो भी आपसे जैसे भी रेजोनेट हो। और रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन साथ में है उसको प्रेस कर लीजिए जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। अपना बेहद ख्याल रखिए, और जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं वैसे ही करते रहिए, और जो लोग नहीं कर रहे हैं प्लीज करना शुरू करिए। ओके, तो और अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए आप पर्सनली कांटेक्ट करें। ओके, तो अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।